हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉली फूडी। सो फाइनली जिस चीज़ का हम लोग को इतना इंतज़ार था, मर्सी मूवी का, वो फाइनली रिलीज़ हो गई है 24 अप्रैल को। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस मूवी की लीड एक्ट्रेस निहारिका मैम। मैम बोल सकते हैं ना? हाँ, वैसे भी बोल सकते हो, दीदी भी बोल सकते हो। उसने जब लास्ट आपने राज सर के साथ मेरा बाइट देखा था, तो स्टार्टिंग में ना समझ में नहीं आता है कि भाई बोलूं, ब्रदर बोलूं, क्या बोलूं, सर बोलूं ना। तो उन्होंने तो कहा कि मेरे को आप भाई बड़ी कुछ भी बोलो। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है। आती है वो बोलो। तो वो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, वो सर और मैडम ना आजकल मुंह पे ही चढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मूवी रिलीज हो गई है, अभी वीकेंड था। इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस मूवी का। थोड़ा सा बस आप ये बोल सकते हो, निहारिका मैम आप लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग जब मूवी रिलीज हो जाएगी उससे पहले हम लोग बात करेंगे, बट कोई बात नहीं, मूवी अब रिलीज हो गई है तो ये भी अच्छी बात है। अब वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि मूवी का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। तो मैम आप फिर मैम तो निहारिका, आई वुड से निहारिका, नो मैम। सो निहारिका, मर्सी, हाँ जी, नाम बहुत अच्छा है। हम लोग जब मर्सी की बात करते हैं ना, बहुत कुछ दिमाग में घूमता है। तो अब आप ही बता दीजिए कैसा रिस्पॉन्स आया है मर्सी मूवी का? कमाल का रिस्पांस आया है। इतनी इमोशनल फिल्म है, लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सिनेमा का वापसी है, मतलब इट्स बैक, इंडिपेंडेंट सिनेमा वापस आ गया है और अच्छा इंडिपेंडेंट सिनेमा बन रहा है। उसको कमर्शियली लोग सिनेमाज में जाके देख रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी इमोशनल फिल्म है तो हर एज ग्रुप को ये फिल्म पसंद आई है। यानी कि बच्चों को भी मतलब लेके गए हैं, जो दादाजी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये पिक्चर दिखाया जाए। जो परिवार वाले हैं, माओ को कितनी पसंद आई है, क्योंकि उनको लगा है कि हाँ मेरा बेटा मेरे लिए ऐसा सोच रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते, हर फील्ड के लोगों ने इस फिल्म को सराहा है, अच्छा भी लगा उनको, इमोशनल बहुत हुआ, सब रो के निकले सिनेमा हॉल में से। मैं अब यही पूछने वाला था कि क्योंकि अभी मूवी रिलीज हो चुकी है, तो अब आप जब लोगों के रिएक्शन देखते हैं, जो ऑडियंस का रिएक्शन है, आपको ऐसा लगता है कि जब आप इस मूवी की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई पल था वो जब आप अब इमोशनल हो जाते हैं वो सोचते हुए यार इस मूवी में ये वाला सीन भी था? मतलब होना चाहिए था कि जब, या अब हाँ, आप उसको जब फ्लैशबैक में जाओगे वापस कि यार हाँ अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी इमोशनल सीन? मैं तो अभी जब इंटरव्यूज दे रही थी तो मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे एक सीन याद आ गया था जब मेरी नानी कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में थी, और फिर मैं सुजाता जी, मतलब जो हैं हमारी पिक्चर में जो माँ है अपर्णा घोष, मैं उनको जब सोचती हूँ ना, और जब मैं मेरी नानी को सोचती हूँ, तो तब भी मुझे ऐसा इमोशनल फील होता है, क्योंकि वो वाकई इतना सिमिलर है, यू नो, दृश्य इतना सिमिलर है कि ऐसा लगता है आपको कि मैं मतलब वही चीज़ फील करूँ, और रोना आता ही आता है। और जब आपने किसी बहुत लव्ड वन को खोया हो ना, तो वो दर्द आपके अंदर हमेशा रहता है, स्पेशली जब आप मिस करते हो उन्हें। तो जब हमारी मम्मी ऑन स्क्रीन मम्मी जब हॉस्पिटल बेड पे थी ना, वो सीन जो है ना, वो सीन किसी को भी रुलवा दे, क्योंकि वो, और आप सोच नहीं सकते, मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी गई फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, नॉर्थ कैंपस, और वहाँ के लॉ स्टूडेंट्स और वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, सब लोग मुझे आके अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि मेरे फैमिली में ये हुआ है, मेरी मम्मी के साथ ये हुआ है, मेरी नानी के साथ ये हुआ है, मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ है। आप सोचो, लोग आके अपनी कहानी बता रहे हैं और उनको ऐसा इमोशनल रिलीफ मिल रहा है कि वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं जो शायद उस चीज़ को समझ जाए। मतलब ये रिस्पांस रहा है, इतना भयानक रिस्पांस, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। हमने ये फिल्म बनाते हुए भी नहीं सोचा होगा कि इसका रिस्पांस ऐसा होगा। ये जस्टिस वर्ड अगर मैं बोलूँ, इस मूवी में जस्टिस का क्या वो है, लोग बड़ा जस्टिस वर्ड भी यूज कर रहे हैं इस मूवी में। और हमने अभी रिसेंटली देखा जो दिल्ली में हरीश राणा का केस हुआ, हाँ जी, वो तो खैर बाद में हुआ है, मूवी आप लोग क्या नो पहले से ही स्टार्ट हो गई, बिल्कुल, बट हरीश राणा का जो केस हुआ है उसके बाद भी बहुत चर्चाएं हुई हैं, मीडिया में बहुत बात हुई है। आपको लगता है वो सही भी है? मेरे हिसाब से तो वो सही है। जब कोई इतनी पीड़ा में हो, जब हम लोग जो अभी बातचीत करके आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि पेशेंट के इंटरेस्ट में हमें जो भी कुछ करना है। यानी कि अगर वो बहुत दुख झेल रहे हैं, उनको बहुत पीड़ा महसूस हो रही है, उनकी ज़िंदगी की डिग्निटी जा रही है किसी ना किसी तरीके से, उनको वो डिग्निटी वापस लौटानी है। यानी कि उनको एक हंसी खुशी जाने देना चाहिए, नॉट दर्द, पीड़ा और इस सब में नहीं जाने देना चाहिए। तो वो जो डिसीजन लिया गया है वो मोमेंटस डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हरीश राणा के केस में दिया है। अब जाके ये बातें और होंगी, और क्या पता बहुत जो लोग इस पीड़े से गुजर रहे हैं वो उनको भी मुक्ति मिले, क्योंकि लोग मुक्ति ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे परिवार मुक्ति ढूंढ रहे हैं, और वो भी सब कुछ कोशिश करने के बाद।
जब आपको उम्मीद नहीं रह जाती कि पेशेंट की लाइफ अब वापस नहीं आएगी, या वो आंखें नहीं खोल पा रहे और वो बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में वैसे के वैसे हैं, तो आपको एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है। मुश्किल डिसीजन है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, हम उनके साथ हैं। वेरी हैप्पी फॉर द फैमिली ऑल्सो। और निहारिका, इस मूवी में मितुल पटेल, ही इज़ अ वेरी यंग पर्सन, आई थिंक ही जस्ट 21, और उनका डेब्यू है इस मूवी के साथ, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि 21 ईयर ओल्ड ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे को सामने लेके आए बड़े पर्दे पे, वो भी मतलब आप सोचो, मतलब 50 साल के डायरेक्टर्स ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को नहीं टच करते, तो इसने तो बहुत वो हिम्मत दिखाई है, एंड मैं दाद देती हूँ इसकी हिम्मत की। और मैं ये भी बोलती हूँ कि ये लड़का आगे जाके बहुत सारी फिल्में करे और इसको मौके मिले। मैंने इसके 2-3 और स्क्रिप्ट पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और ऐसे यंग टैलेंट्स को जब आप देखते हो कि उनकी पिक्चरें हॉल में लग रही हैं, तो सोचो कितना, आप भी एक जर्नलिज्म और कमर्शियल मीडिया बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा यार कि हाँ, एक दिन मेरी पिक्चर भी हॉल में लग सकती है। तो इसने कितने सारे फिल्म मेकर स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है, दैट्स इनक्रेडिबल। और राज और अनुराधा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, इन्होंने भी कितनी उम्मीद दी है उन फिल्म मेकर्स को कि देखो आपकी कहानी भी थिएटर तक पहुंच सकती है, तो इट्स इनक्रेडिबल। एंड जो सिनेमेटोग्राफर है कार्तिक, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिनेमेटोग्राफर होता है ना, वो कहते हैं ना, दे आर द ऑन द बैक स्टेज, नोबडी नोज देम, नोबडी टॉक्स टू देम, बट मैं यहाँ बात करना चाहूँगा डेफिनेटली सिनेमेटोग्राफर कार्तिक की। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम टेक्नीशियंस के नाम ले रहे हो, क्योंकि ये सही बात है कि हमारे टेक्नीशियंस जो है ना, वो काफ़ी अंधकार में रहते हैं। दे डोंट कम टू द फोरफ्रंट एंड दे डोंट कम इनटू द लाइमलाइट। कार्तिक कर्नाटका से है, ही इज़ अ बेंगलोरियन बॉय, ही इज़ वंडरफुल। उसने जिस हिसाब से मतलब ये फिल्म शूट की है ना, तो मितुल और कार्तिक दोनों ने मिल के क्या खूबसूरत तरीके से ये फिल्म शूट की है। बहुत ही, मतलब मैं जिस रोल में हूँ उसने मुझे भी कितनी खूबसूरती से दिखाया है, और मम्मी को भी, जबकि वो उनको सिर्फ एक ही रोल करना है, लेकिन वो भी कितना इमोशनली उन्होंने उनको शूट किया है। तो आई मस्ट से कार्तिक, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड ग्रेट यूज ऑफ कैमरा, ग्रेट यूज ऑफ लाइटिंग। कार्तिक सर, आप, आई होप आप ये सुन रहे होंगे। अच्छा, आपका शो फूडी वाला है ना, तो बिस्किट वहाँ क्यों रखे हैं? ये लीजिए। नो, हैव इट। खाना खाओ, बट ठीक है, बॉलीवुड। अब वो कोल्ड कॉफी के साथ तो मैंने कहा पता नहीं बिस्किट आपको जमेगा नहीं जमेगा। दिल्ली में सब चलता है। आएगी अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। दिल्ली में तो खाने का, दिल्ली में आए और कुछ खाया पिया नहीं तो फिर क्या फायदा दिल्ली का आने का। क्या फायदा, बिल्कुल। निहारिका, मैंने ये भी सुना है कि ना अभी आप लोगों की जो मूवी है उसकी स्क्रीनिंग थोड़ी कम है। हाँ। तो मैंने ये भी सुना है कि आप लोग का एक्चुअली प्लान थिएटर का नहीं था, इट वाज ऑल प्लान फॉर ओटीटी, बट आपने इसको, आपको किसने बोला तो अब आपने इसको थिएटर में भी रिलीज करा है, ऐसा कुछ है? मतलब आगे क्या प्लान है? ओटीटी जो है ना, अब आजकल सारे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को बोलता है कि देखो, अगर हम लोग डायरेक्ट पिक्चर खरीद लें तो थिएटर में कोई जाएगा ही नहीं। तो उनके बीच में कुछ तो एक पॉलिसी है कि लोग थिएटर तक जाए तो सही एक बार। तो ये डील ओटीटी ने शायद अक्रॉस द बोर्ड किया हुआ है सबके लिए, हम इकलौते नहीं है ऐसे। लेकिन हाँ, एक बारी वो थिएटर में लग जाती है तो उसका एक हाइप अलग सा हो जाता है, और आई एम श्योर कि उसकी प्राइसिंग भी फिर शायद अच्छी मिल जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हाँ, ओटीटी पे मुझे बहुत उम्मीद है कि और भी चलेगी। आजकल ओटीटी का वैसे भी क्रेज कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज वो आप घर पे बैठ के फ़ोन पे देख पे, आप मेट्रो पे, ट्रेन पे, कहीं पे देख सकते हो, तो बहुत एक्सेसिबिलिटी है। लाइक थिएटर में तो आपको 3 घंटे आपको सोच समझ के निकालना पड़ता है अपने दिन के लिए। निहारिका, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसके अंदर आप बोल रहे थे कि अभी भी आपको इंडस्ट्री के अंदर ना एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। आपने अपने साथ साथ साई पल्लवी, आपने मानुषी जिलर का नाम लिया, क्योंकि ये सबका मेडिकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा इसको इलाबोरेट करना चाहोगे, मतलब किस तरीके से एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिल रहा है, किस तरीके का एक्सेप्टेंस आप चाह रही हैं? क्योंकि आपने लास्ट में ये भी बोला है कि हमें मिल जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मिल तो रहा है। देखो, बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी पिक्चरें थिएटर में लगे। अच्छे एक्टरों की नहीं लगती, लेजेंडरी एक्टरों की पिक्चर कभी कभार डब्बा में चली जाती है। तो हम तो बहुत खुश मतलब किस्मत वाले हैं जिनकी पिक्चरें थिएटर में लोग देखने जा रहे हैं, और इसलिए मैं कहती हूँ एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। मैं इसलिए कहती हूँ कि हम लोग उस फील्ड से हैं, क्योंकि हम लोग ना एक अलग सा डेप्थ लेके आते हैं। जब आपके पास कोई और बैकग्राउंड होता है और जब आप कोई और फील्ड में जाते हो, तो आपको दोनों फील्ड्स का बेस्ट पार्ट और नेगेटिव पार्ट समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कि साई पल्लवी भी जिस हिसाब से फिल्में चुनती है, मानुषी को भी जो फिल्में ऑफर हो ही जा रही है,
उनको उनमें हमेशा एक अलग सी बात होगी। राइट। आई डू फील कि जो इंसान बहुत पढ़ाई करता है, ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक्टर जो है ना 12वीं के बाद नहीं पढ़ाई करता, दैट इज़ द जनरल स्टेरियोटाइप। लेकिन हमारे एक्टर्स अब जाके पढ़ाई लिखाई करके फिर सिनेमा में आ रहे हैं एंड उनका एक अलग ही प्रभाव है। आई रियली जेन्युइनली फील दैट। मैंने ना एक चीज़ और नोटिस करी है, हम लोग जब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं निहारिका, एक होता है टैलेंट, और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो लोग आपको जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉलोअर्स। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं सबसे ही पूछता हूँ, आपसे भी आज पूछता हूँ। आपको लगता है कि आपके हिसाब से क्या बढ़ा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी या आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बढ़ा? लोगों, मेरे को अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आपके टैलेंट को देख के अप्रिशिएट करना चाहिए या आपकी फ़ैन फॉलोइंग को देखकर? मेरे टैलेंट को ऑब्वियसली, लेकिन वो टैलेंट सामने ही नहीं आएगा अगर मुझे मौके ही नहीं मिलेंगे फिल्म्स करने का। तो हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा जो कोर टैलेंट है वो जब तक हमें लीड ना मिले ना, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ना मिले जिस पे डायलॉग्स, जिस पे स्क्रीन प्रेजेंस का एक्चुअल टाइम हो, तो लोग आपको जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे कि आपकी एक्टिंग ऐसी है, आप गाते ऐसे हैं, आप सुंदर ऐसी लगती है, आप रोते ऐसे, कैसे कैसे पता चलेगा? तो वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बहुत कम होती है। तो तब आप सोशल मीडिया पे वो हो जाते हैं, यू नो, उसके बिहाफ पे आप इंसान को पहचानने की कोशिश करते हैं, आप उनकी डेली लाइफ फॉलो करते हैं। तो आई थिंक टैलेंट ही मेन है मेरे को फॉलो करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए धीरे 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 हमारा टैलेंट सामने आ रहा है। तब तक आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, लेकिन फॉलोअर्स देख के अगर कोई फॉलो करे तो वो तो फिर अजीब सी बात है। आई थिंक इंस्टाग्राम पे एक तरीके से पोर्टफोलियो ही है आपका, क्योंकि वहाँ पे यू पोस्ट एवरीथिंग, आप वीडियोस डाल रहे हो, फोटोज डाल रहे हो, तो अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई विजिट भी कर रहा है तो ही शी कैन हैव अ लुक कि भाई आपने क्या काम करा है, किस किस चीज़ के साथ आपने पहले एसोसिएट रहे हो। और हर इंसान का जज करने का अलग नजरिया है। तो कुछ लोग आपको आपके किसी भी एक बात के लिए फॉलो करते हैं। मेरी फैन फॉलोइंग मेल्स में ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल, और वो मुझे देखते हैं बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। बट मैं चाहूंगी कि बाकी भी लोग मुझे फॉलो करें, वो भी नाइस। फॉलो निहारिका राइट नाउ, #निहारिका राजा। निहारिका डेफिनेटली आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैं एक फिल्म करने जा रही हूँ, कॉमेडी सीक्वल, जिसके बारे में अभी भी नहीं कह सकती, लेकिन बड़ी फ्रेंचाइज है। और मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोली हूँ जिसमें मैं एक पिक्चर बनाने जा रही हूँ। उसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। उस पिक्चर का नाम होगा मैडम कामा। और जो हमारा मैडम कामा आपके दिल्ली में यहाँ पे बीकाजी मैडम कामा का प्लेस भी है, बीकाजी कामा पैलेस। लेकिन हमारी पिक्चर का जो मेन मुद्दा होगा वो ये होगा कि आप लोग अपने तिरंगे को तो आप ज़रूर लहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, लेकिन उसके पीछे का जो आपका महत्व है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम इस पिक्चर से आपको उस तिरंगे का इतिहास दिखाना चाहते हैं। ओके। तो ये पिक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसका मैं हिस्सा हूँ। तो आई होप कि एक और फिल्म आने वाली है मेरी, थिएटर्स में लगने वाली है, पे2 नाम करके। वो NSD एक्टर्स के साथ मैंने बनाई है और बहुत अच्छा मुझे लगा है वो पिक्चर भी करके। तो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद है। डेफिनेटली आएगी। अब आप क्योंकि दिल्ली में हो और जैसे चैनल का नाम है बॉली फूडी, तो थोड़ा बहुत तो खाने पीने की बात बनती है। और जैसा आपने ये बोला कि मुद्दे वाली मेन बात अब आई कि दिल्ली में आके तो कोई इंसान कितना भी फिटनेस फ्रीक हो, दिल्ली में आके छोले भटूरे, कॉफी, चाय वाय, पकौड़े ना हो तो कोई बात नहीं लगता है। कल एक एक्स्ट्रा रैप मार लेंगे, बट आज जो आ रहा है आने दो। 3 किलो वजन बढ़ा के निकलोगे दिल्ली से। हाँ, तो अभी क्या क्या ट्राई कर लिया दिल्ली में? और जब आप मूवी के दौरान शूट पे थे, सेट पे क्या पसंद करते थे? चाय, कॉफी, पकोड़े? देखो, मैं सेट पे होती हूँ ना, तो मैं 1 अखरोट, 3 किशमिश, मखाना और ये सब चीज़ें खाती हूँ। बिल्कुल डाइट फॉलो करती हूँ। और मेरा ऑन सेट के टाइम पे मेरा कम से कम 6 किलो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा होती हूँ तो मैं राजमा चावल, बटर चिकन। दिल्ली में आके सब खाया? हाँ। दिल्ली में आई अब इसलिए वेट बढ़ जाए। ओहो नहीं, मैं तो वेट घटाने के चक्कर में हूँ, लेकिन अब दिल्ली में हो नहीं पा रहा। वो अलग बात है। कबाब यहाँ के इतने अच्छे हैं, यहाँ की कोल्ड कॉफी अच्छी है, यहाँ के अभी मैं अलग अलग एम्बेसी में गई, क्योंकि आपके यहाँ पे मेन चाणक्यपुरी में बहुत सारे एम्बेसीज है, तो वहाँ का खाना खाया उन्होंने मुझे खिलाया, यानी कि इथोपियन, इटालियन, फ्रेंच, सब अच्छा खाना। और बट दिल्ली का जो मेन है ना वो ये है कि मतलब बटर चिकन और राजमा चावल और अच्छी दाल। आपकी वो दाल है ना, कौन सी ITC, हाँ नहीं,
बुखारा आईटीसी होटल की, दैट्स फेमस। नो प्रमोशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इंसान वो सिर्फ साल में एक बार खा सकता है, नहीं तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। सीरियसली इतना घी है उसमें, लेकिन खाना बहुत अच्छा है यहाँ दिल्ली का। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा था, अगर मर्सी एक थाली होती, ओह माय गॉड, मर्सी मूवी एक थाली होती, तो उस थाली में कौन कौन से फ्लेवर्स होते? स्पाइसी ड्रामा, इमोशनल स्वीटनेस या सस्पेंस का तड़का? इमोशनल स्वीटनेस, क्योंकि आपकी मूवी ही इमोशनल है। सिर्फ इमोशनल। आपको लिक्विड डाइट होता क्योंकि वो पानी से भरा हुआ रहता है, क्योंकि आप आंसू ही आंसू देखते हैं। आप लोग इसे मैनेज कैसे करते हो? मतलब आपको कभी, अच्छा चलो ठीक है, कोई मूवी ऐसी जिसमें यू हैव टू लुक वेरी फिट एंड फाइन तो हो जाएगा। ऐसी भी मूवीज आती हैं जब कलाकारों को अपना वजन बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी मूवीज आई हैं उन्होंने अपना वेट भी बढ़ाया है। कभी अगर ऐसा कुछ मिल गया आपको तो कर लोगे? तुमने अभी पिक्चर नहीं देखी ना मेरे दोस्त, तुम पिक्चर जाके देख के आओ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं अभी तक ना, सो सॉरी टू से, मैं अभी तक मूवी भी नहीं देख पाया हूँ। मुझे कल ही मूवी देखनी थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं देख पाया, बट मैं कल डेफिनेटली मर्सी मूवी देखने जा रहा हूँ। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा रोल क्या है और मैंने उस रोल के लिए क्या किया। मैं जिया उस रोल को जी है। ओके, तो लेकिन अब बस वो और रोल नहीं करने, वैसे मुझे अलग अलग रोल्स करने हैं। तो लेकिन हाँ, उसमें भी मैंने पता है एक अलग सा एक रूप मतलब लिया है उस रोल को खेलने के लिए। मैंने अब एक रोल किया था सूर्यवंशी, उसमें भी ना एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफिसर का मैंने रोल किया था। तो उसमें भी क्योंकि बिल्ड चाहिए होती है ना, मतलब पुलिस ऑफिसर्स वाली, तो उसके लिए भी मैंने बहुत जिम किया था। और जब मैं वॉरियर सावित्री की थी तो मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट का एक रोल निभाना था। तो उसमें मैं आई थिंक 49 या 48 किलोज की हो गई थी उस टाइम पे। मैं बहुत पतली हो गई थी, बट मैं बहुत क्विक थी, फास्ट। मेरे सारे एक्शन सीक्वेंसेस अगर आप देखो तो आई थिंक मैंने ठीक ठाक किया। बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड कर लूं थोड़ा सा? हाँ कर लो। बता दो फिर, बॉलीवुड में ज्यादा मजा आ रहा है, हॉलीवुड में मजा आ रहा है? कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी मैं लोग तो आपको इंटरनेशनल एक्ट्रेस बोलते हैं। शूट करने जा रही हूँ मैं एक यूरोपियन वेब शो लजारस। तो हम लोग बेल्जियम में शूट करने जा रहे हैं। तो आई गेस फेस कलर अलग होता है मेन, तो बाकी तो इमोशन तो सेम ही है। मतलब हर इंसान सिनेमा जो बनाना चाहता है वो बहुत पैशनेट होता है, उसकी कहानी के पीछे वो लगा रहता है। स्टीम भी सिनेमा है। आपका एक्सेंट भी ना वो ऐसा ही लग रहा है कि हम किसी फॉन्डर से ही बात कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं यार। अब आप लोग सुनोगे ना बाद में तो आपको लगेगा मेरी आवाज एकदम देसी टाइप लग रही है, वो हिंदी टिपिकल। और उनका जो एक्सेंट है वो ऐसा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि हम कोई फॉरेनर है। फॉरेनर तो है ही, इंटरनेशनल एक्ट्रेस है। हाँ, लेकिन कोई फर्क, हिंदी तो आपको आती है, हम लोग हिंदी में तो बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें वो है ना फॉरेन तड़का। ये देखो, एक नया तड़का और आ गया, सीधा फॉरेन तड़का। लेकिन कोई फर्क नहीं है, बस यही है कि वहाँ पे अलग रंग है स्किन का और यहाँ अलग है, बस। बाकी सेम है, डायरेक्टर सेम है, प्रोड्यूसर सेम है, डीओपी सेम है। हाँ, ये है कि वहाँ पे ना गवर्नमेंट टैक्स पेयर पैसों से फिल्में बनाते हैं। यहाँ पे फाइनेंस, प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट फाइनेंस आता है, बस ये अंतर है। तो वहाँ पे वो देश पूरा अपने टैक्स पेयर के पैसों के साथ फिल्में बनाता है। यहाँ नहीं है ऐसा ज्यादा। निहारिका, लास्ट में मेरे चैनल के बारे में और ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्लीज आप गौरव का चैनल बॉलीवुड फूडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके साथ साथ मर्सी की भी फिल्म को देखने जाइए अपने फैमिली के साथ, उसको भी प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन गौरव को बहुत सारा प्यार दीजिए। ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग ग्रेट। वो उभरते हुए आर्टिस्ट का भी इंटरव्यू लेता है, और इसने मुझे अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक बात बताई कि मैं एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिस्ट के दर्द को समझ सकता हूँ। तो आई थिंक कि गौरव का चैनल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सच्ची में एक आर्टिस्ट की रूह के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना दोस्तों, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, हम लोग चकाचौंध की दुनिया में देखते हैं। आप लोग ये देखते हो वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन आप ये नहीं देखते, आप लोग ये नहीं जानते कि किसी इंसान को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ईयर्स ऑफ डेडिकेशन क्या कुछ खोया है उसने। ऐसी कोई यहाँ नहीं पहुँच जाता। अब आप वो फिर वो वाली बातें मत करना कि उनका तो बैकग्राउंड में लोग ये सब बातें भी तो करते हैं ना। क्या बोलते हैं वो वर्ड, कौन सा होता है जो बोलते हैं कि तो फैमिली में पापा, नेपोटिज्म। अब वो नेपोटिज्म के ऊपर मेरा एक पॉडकास्ट है इंडस्ट्री की, हमने उस सामने बात करी है, वो देख लेना। उसके अंदर तो उन्होंने बोला मैं नेपोटिज्म करता हूँ। क्यों करते हैं वो भी सुन लेना। पर ठीक है, हम लोग हर कोई वो स्पून उस तरीके से नहीं होता कि वो थाली में पैदा हुआ है। टैलेंट होता है, हम लोग भी जैसे बात भी करी है।
तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली यस, आप इस मूवी को देखिए क्योंकि इस मूवी बड़ी इमोशनल मूवी है, मैसेज है मूवी के अंदर, और आई थिंक आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी अगर आप देखोगे। हम इस मूवी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ी मूवी है, अगर अक्षय कुमार की मूवी आती, शाहरुख खान की आती, तो आप लोग सब जाते। ऐसे जो डायरेक्टर्स हैं, ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और इस मूवी का मैसेज इस डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस मूवी को ज़रूर देखकर आइए एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसको मुझे अप्रोच करना चाहिए एंड ही शी शुड बी नेक्स्ट सिटिंग हेयर ऑन बॉलीवुडी चैनल। मैं पूरी कोशिश करूँगा, वैसे देखते हैं, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ अच्छे लोगों को भी अपने चैनल पे बुलाएं। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, आवाज़ रहेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कल को एक और बड़ा आर्टिस्ट ज़रूर आएगा। चीयर्स आपके साथ। चीयर्स, थैंक यू सो मच।